हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरे गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। तुलसी देवी महारानी माते की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। आज हम लोग भागवतम के ऊपर अध्याय करेंगे, प्रवचन करेंगे। या वैलसंची तुलसी विमिश्रः कृष्णाखिरेवभ्यधिकाम्बुनेत्रीं पुनातिलोकानुभय यत्र शेषान् कस्तान् सेवेत मरिष्यमाणम्। या वैलसच्ची तुलसी विमिश्रः कृष्णाङ्घ्रिणेवभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र श्रेषान् कस्तान् सेवेत मरिष्यमाण। या म्हणजे जो नदी, वय म्हणजे सदा, लसत म्हणजे प्रवाहित, श्री तुलसी तुलसी दलों से, विमिश्र म्हणजे मिश्रित, कृष्ण अंगी म्हणजे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से निकले हुए, रेणु धूल, अभ्याधि शुभ, अंबु म्हणजे जल, नेत्री म्हणजे वहन करने वाली, पुणाति म्हणजे पवित्र करता है, लोकान म्हणजे लोगों को, अभयत्र ऊपर नीचे अथवा अंदर बाहर दोनों तरफ, सईशान शिव सहित, क म्हणजे अन्य क्यों न, ताम म्हणजे उस नदी को, न म्हणजे नहीं, सेवेत पूजा करते हैं, मरिष्यमान आसन्न मृत्यु वाला। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने
बैठे थे। अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोगों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। महाराज परीक्षित, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज के लिए, महाराज परीक्षित 7 दिनों के अंदर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली थी। भौतिक स्थिति की दृष्टि से श्रील जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण कर ली, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहाँ तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। श्री भगवान ने इस जगत में पहली दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया है। जब उनके पिता वसुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तब श्री भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की, जो तुरंत सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव तुलसी दल से विभूषित रहते हैं। अतएव जो ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, तो ही नदियाँ पवित्र हो जाती हैं। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का भी अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है कि गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र होता है, ये बात सुनने वाले, जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र होता जाता है, तो वह यमुना कहती है। यमुना कभी कहती है, गंगा 100 गुना पवित्र होता है तभी यमुना कहती है। मतलब यमुना कितनी श्रेष्ठ है नदी, ये याद रखो। इसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री विष्णु के 1000 नाम लेने से श्री राम का एक नाम होता है, और श्री राम के 3 नाम लेने से श्री कृष्ण का एक नाम होता है, एक नाम के तुल्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूपकदा महं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच सागरजात् सहगणो रघुनाथान्विः सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगणो ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदादिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री श्री गौर निताय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव। देखिए क्या कहा गया है, जब परीक्षित महाराज को मालूम पड़ गया कि उनका जो मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाला है, तभी उन्होंने गंगा नदी का पवित्र स्थान स्वीकार किया। और वो जहाँ मतलब हस्तिनापुर, हस्तिनापुर किसको कहते हैं? दिल्ली को हस्तिनापुर कहते हैं। और दिल्ली के ही बाजू से गंगा नदी बहती है, तो उधर से यमुना नदी भी बहती है। और वहाँ मतलब एक ब्राह्मण का एक दो अज्ञान बालक था, उस बालक ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया था, और वो हिसाब से उन्होंने ऐसा किया कि 7 दिन के अंदर अपना मृत्यु हो जाएगा। इसके वजह से उन्होंने गंगा नदी का किनारा शरण लिया। लेकिन इधर गंगा नदी और यमुना नदी का जो बताया गया है, देखिए गंगा नदी ये भगवान के चरण कमल से आती है। उसका कैसा क्या है महत्व कि यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण कर लिए, क्योंकि नदी के महल के द्वार से ओकी बह रही थी, क्योंकि नदी यमुना नदी यह उनके महल से बह के जा रही थी। जहाँ तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा में भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। देखिए गंगा नदी से ही यमुना नदी बनी है, लेकिन यमुना नदी पवित्र क्यों है? क्योंकि यमुना नदी जब भगवान श्री कृष्ण जी जन्म हुआ था, तभी वसुदेव उन्हें नंदगांव लेके जा रहे थे। तभी यमुना के तट से जाने के टाइम पे यमुना पार करते हुए जाते वक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण यमुना नदी में, क्योंकि यमुना नदी तुड़ुम्ब भर के बह रही थी, उस टाइम भगवान श्री कृष्ण के चरण नदी में स्पर्श हुए थे और उस टाइम वो पवित्र हो गई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब गंगा जल का 100 गुना पवित्र हो जाता है, तभी यमुना नदी कहती है। मतलब गंगा जल 100 गुना पवित्र होता है, तभी उसको यमुना कहते हैं। मतलब यमुना कितनी श्रेष्ठ नदी है। यमुना नदी सबसे श्रेष्ठ यमुना नदी है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श हुए थे। और उसके बाद कहा गया है कि भगवान श्री विष्णु का नाम 1000 होने से, 1000 बार लेने से भगवान श्री राम का नाम एक होता है। और भगवान श्री राम के 3 नाम लेने से भगवान श्री कृष्ण का नाम एक होता है। मतलब श्री कृष्ण भगवान के नाम को सर्वश्रेष्ठ महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है सबसे श्रेष्ठ नाम है, क्योंकि राम से भी, राम के 3 नाम जब आप गिनते हैं, राम के 3 बार नाम लेते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का 1 बार नाम होता है, याद रखिए। और दूसरी बात क्या है, यमुना नदी ये पहले से ही पवित्र है, क्योंकि उसमें और गंगा नदी कहाँ से आई है? गंगा नदी भगवान के चरण कमल से आई है। इधर दिया है, देखिए गंगा नदी भगवान के चरण से निकली है, और उसमें तुलसी पत्र और भगवान के चरण मिल के वो पवित्र है, और इसीलिए गंगा जल पवित्र कहा जाता है। यमुना नदी के तट पर ली थी। स्वाभाविक है, क्योंकि जो ये गंगा नदी भगवान के चरण कमल से निकली है, और चरण कमल से निकलने के बाद वो पवित्र है। लेकिन
गंगा से यमुना होने के बाद यमुना नदी से जब नंदगांव जाने के टाइम पे जब उनका स्पर्श हुआ था भगवान श्री कृष्ण का तभी वो पवित्र हो गए। इसीलिए गंगा से भी श्रेष्ठ यमुना नदी है। और इसीलिए अगर किसको मालूम है अपना ये मृत्यु, उसको मालूम है कि मेरा मृत्यु इतने दिन में है, तो उसने भी हर व्यक्ति ने ऐसा उनके तिरी मतलब उनका आश्रय लेना जरूरी है, क्योंकि तभी वो धाम में पहुंच जाता है। कहाँ, कौन से धाम? गोलोक धाम में। तो इस बेसिस पे कहा गया है कि यमुना नदी को पवित्र बनाया भगवान श्री कृष्ण ने जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया है। जब उनके पिता वसुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तब श्री भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। नदी की शरण ग्रहण की, क्योंकि सुंदर ढंग से वह बह रही थी। क्योंकि नदी परीक्षित महाराज ने नदी की शरण क्यों ली? क्योंकि वो सुंदर ढंग से बह रही थी और उसमें तुलसी दल से मिश्रित श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। और वो क्या है? तुलसी पत्र, तुलसी दल से मिश्रित श्री भगवान, मतलब वो तुलसी पत्र उसके अंदर मिश्रित और भगवान के चरण कमलों से कमलों की धूलि लिए जा रही थी। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव तुलसी दल से विभूषित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमेशा तुलसी रहती है, तुलसी दल से विभूषित रहते हैं। चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं। चरण का भगवान श्री कृष्ण के चरण किसको? गंगा नदी को और यमुना नदी को स्पर्श करते हैं। नदियाँ तभी तो नदियाँ पवित्र हो जाती है। और इसीलिए कहा गया है गंगा की अपेक्षा यमुना की का ही अधिक स्पर्श किया। गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। इसीलिए मतलब गंगा से भी, गंगा तो चरण से निकली है, लेकिन स्पर्श किसको किया है? तो यमुना नदी को। और इसीलिए यमुना नदी सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए हमारा कहने का मतलब है यमुना नदी का जो जल है तो लोगों ने अपने घर में रख के उसको शुद्धिकरण के लिए, गंगा जल जैसे शुद्ध है, इसीलिए कभी भी यमुना नदी जो बह रही है वो तो उसका जल अपने घर में रहना जरूरी है। क्योंकि उससे शुद्धिकरण के लिए गंगा जल और यमुना जल, मतलब गंगा से भी पवित्र यमुना जल है और इसीलिए हमें उसका जल यूज़ करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आज के अध्याय में हम लोग क्या सीखे? तो भगवान का नाम, जो भगवान का नाम विष्णु, श्री विष्णु का जो नाम है वो 1000 बार लेने से भगवान श्री राम का एक नाम होता है और भगवान श्री राम का 3 नाम लेने से भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम होता है। और गंगा नदी 100 बार पवित्र होने से एक बार यमुना नदी बनती है, एक बार यमुना नदी हो जाती है। तो यमुना नदी इतनी श्रेष्ठ है और इसीलिए हमें आदर करना चाहिए कि हमारे जो देश में जितने भी नदी है उसमें सबसे जो मुख्य नदी है यमुना नदी है और यमुना के बाद गंगा नदी है। वास्तविक दोनों भगवान के चरण से ही आए हैं, इसीलिए हमें सर्वश्रेष्ठ कहना है। आज का मेरा यही प्रवचन समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।